मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी आज 30 जुलाई 2023 है। मेरे दांतों का मसला है इसलिए आजकल वीडियो नहीं बना पा रहा, लेकिन आज 30 जुलाई के वाक़यात को ले लें तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा नाजुक सूरत हाल है। एक तरफ जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप के वर्कर्स कन्वेंशन में धमाका हुआ है, जिसमें 50 से ज़्यादा अफराद हलाक हो गए हैं और इससे बहुत ज़्यादा तादाद में ज़ख्मी भी हैं लोग। तो मजबूरन मैं वीडियो बना रहा हूँ। इस बात को और इसके अलावा निगरान वज़ीर-ए-आज़म को कानून में आइन में इख्तियारात देने के लिए तरमीम के मामलात पर बहुत ज़्यादा डिबेट जारी है पाकिस्तान में। तो काफ़ी सारे लोग ये कह रहे हैं कि मार्शल लॉ लगा दिया जाए, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि मार्शल लॉ 2008 के इलेक्शन में 2007 के इलेक्शन में बेनज़ीर शहीद हो गई थी, लेकिन इसके बावजूद इदारे का सरबराह जब स्ट्रांग हो और वो टैलेंटेड हो तो वो मार्शल लॉ नहीं लगने देता। इसका सबसे बड़ा सबूत 2008 के इलेक्शन है। बाकी आप बेहतर समझते हैं। और दूसरे नंबर पे एक और बात है, उसमें तहरीक इंसाफ को ये पब्लिकली मंशूर देना चाहिए कि जब इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर में 5500 से ज़ायद वीडियोस बरामद हुई हैं जो जिनसी हरासगी पर मबनी हैं, और उसमें मुबैना तौर पर तारिक रशीद चीमा भी इन्वॉल्व हैं और इनके साहबजादे जो हैं वो इन्वॉल्व हैं इस चक्कर में। और वो वक़ारुल हसन सैयद वक़ारुल हसन जो है, जो एंकर है सरेआम टीम के, उनको धमकियां दे रहे हैं, बाकायदा कत्ल करने की धमकियां दी जा रही हैं। ये सारी मुबैना बातें हैं, इन पर तहकीकात करें और ज़िम्मेदारों को सज़ा दें। और ये बात यहाँ पे करना मैं मुनासिब समझता हूँ कि सैयद वक़ारुल हसन को पहले मैंने एक दफ़ा ये दरख्वास्त की थी कि आप बाज आ जाएं। वो जब जाली दूध के लिए की मशहूरी में काम कर रहे थे, जाली दूध की एडवर्टाइजमेंट में काम कर रहे थे, उस वक्त मैंने उनको गुजारिश की थी। उन्होंने उस बात को सुना नहीं था, लेकिन मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं भी अदना सा सहाफ़ी हूँ, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है हक़ के इजहार राय की आज़ादी के लिए हम लड़ता रहूँ और लड़ता रहूँगा मैं। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को दबा कर नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह हाफ़िज़।